डोनाल्ड ट्रंप तो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था में टेक जगत की हस्तियों और अरबपतियों का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। नीति निर्माण में भी इनका काफी हद तक दखल होगा। यही वजह है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में कुलीन तंत्र को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। तो क्या अमेरिका में सत्ता पर अमीरों का यानी कुलीन तंत्र का कब्जा होने वाला है? बता दें कि इतिहास में कुछ क्रूर शासकों का संबंध कुलीन तंत्र से रहा है, मगर ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन के बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह कुलीन तंत्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसका इतिहास क्या है। कुलीन तंत्र का मतलब कुछ धनी लोगों द्वारा सरकार के कार्यों को नियंत्रित करने से है। पूरी दुनिया को पता है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अरबपति एलन मस्क का हस्तक्षेप हर क्षेत्र में बढ़ा है। 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ में मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और जेफ बेजोस शामिल होंगे। आपको पता है कि चुनाव के दौरान एलन मस्क की सुपर पीएसी ने ट्रंप को लगभग $200 मिलियन का दान भी दिया था। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन प्राइम वीडियो ट्रंप की पत्नी मेलानिया पर एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। मेटा, ओपन एआई और अमेजॉन ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में $1 मिलियन का दान दिया है। तो कैसे कुलीन तंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, इसको भी समझिए। ग्रीक शब्द ओलिगार्किया से कुलीन तंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है कुछ लोगों का शासन। कुलीन तंत्र में एक परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करता है। कुछ मामलों में सोशल स्टेटस और सैन्य संबंधों के माध्यम से भी कुलीन तंत्र सत्ता को प्रभावित करता है। मौजूदा समय में चीन, रूस और अमेरिका को कुलीन तंत्र के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर में इस बात की चिंता है कि चीन के बाद अमेरिका जैसी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कुलीन तंत्र का हिस्सा बन रही हैं। अमेरिका कहने को तो लोकतंत्र है, मगर नीति निर्माण में आम नागरिकों की अपेक्षा धनी व्यक्तियों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका में चुनाव के दौरान भारी मात्रा में दान कर सकता है। जीतने के बाद वही शख्स नीतियों को प्रभावित करता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका सैद्धांतिक रूप से एक लोकतंत्र है, मगर वास्तविक रूप से यह एक कुलीन तंत्र है। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो राज्य संपत्तियां और अन्य संस्थान धनी व्यापारियों के नियंत्रण में आ गए थे और इससे रूस में एक अरबपति कुलीन वर्ग का जन्म हुआ। तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के समय शुरू हुआ कुलीन तंत्र रूस में व्लादिमीर पुतिन के शासन में भी बना हुआ है। रूस के बारे में कहा जाता है कि नेता देश की जनता पर शासन करते हैं और कुलीन तंत्र राजनेताओं पर शासन करते हैं। इसी तरह फिलीपींस में पर भी कुलीन तंत्र होने का आरोप लगता है। दक्षिण अफ्रीका को भी श्वेत नस्लीय कुलीन तंत्र के रूप में देखा जाता है। कुलीन तंत्र वाले देशों की कोई निश्चित सूची नहीं है, मगर यूक्रेन, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, बहरीन और क्यूबा जैसे देश कुलीन तंत्र का हिस्सा माने जाते हैं। सवाल है कि कुलीन तंत्र का क्या असर होता है। तो बता दें कि कुलीन तंत्र की वजह से देश का आर्थिक विकास बाधित होता है, आय की असमानता बढ़ती है और इसकी वजह यह है कि मजदूरों को जाने वाला पैसा कुलीन तंत्र के पास जाने लगता है। कुलीन तंत्र में कई बार सरकारें दमनकारी नीतियां भी अपनाती हैं। इस व्यवस्था में मध्यम वर्ग सिकुड़ता है, अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। कुलीन तंत्र में कठपुतली नेताओं का उदय होता है। बाइडेन ने जाते जाते विदाई भाषण में इसी कुलीन तंत्र की ओर इशारा किया है।